आदरणीय मंचासीन सभी पूज्य महात्मा जी, पूज्य बाई जी, आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, इस त्रिदिवसीय वैसाखी महोत्सव का आज तृतीय और अंतिम दिन है। 3 दिन से लगातार ज्ञान की पावन धारा जो युगों युगों से बहती हुई इस कलिकाल में सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों से निकलती हुई और उसमें हमें स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पीछे गंगा माता तो बह रहे हैं, उसमें भी स्नान करते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान गंगा है जिसके लिए हमारे संत जन, ऋषि मुनि, आत्म अनुभवी ज्ञानी लोगों ने कहा, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम अथवा दानम ज्ञानम विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म शतेन। आदिगुरु शंकराचार्य जी ज्ञान की गंगा का इस पवित्र धारा की महिमा गाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति अनेकों बार गंगा सागर में गोता लगाए, अनेकों बार यमुना गोदावरी में गोता लगाए, अनेकों व्रत किए, अनेक प्रकार से भक्ति के नाम पर कर्म किए, लेकिन आत्मज्ञान जहां जीव अपनी खुद की खोज परसों हम परम पूज्य श्री श्रद्धेय जी महाराज के मुखारविंद से अमृत वचन सुन रहे थे। उसमें उन्होंने यही बताया कि व्यक्ति खुद को भुला हुआ है और जब तक हम अपनी खोज नहीं करेंगे, जब तक उस सुख को प्राप्त नहीं करेंगे जिसे अखंड और शाश्वत कहा जाता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें कुछ समय का सुख तो अनेकों चीजों से मिल जाता है, लेकिन जो शाश्वत और अखंड सुख है, जिसके लिए संत जन कहते हैं, न सुखी कोई वेद पुराण पढ़े, न सुखी कोई ऊंची चिनाई अटा, न सुखी कोई जंगल वास करे, न सुखी कोई शीश बढ़ाई जटा। दिन 4 खिलावन के तुलसी, ये नाहक है सब ठाठटा। सुख चाहो अगर हरि नाम भजो, नहीं आई के एक दिन काल रटा। तुलसी जी ने कहा, अनेकों वेद पुराणों को पढ़ लिया, अनेक तरह से उसे हमने कंठस्थ कर लिया, उसकी एक एक बात को
हमने पढ़ करके समझ भी लिया, लेकिन पढ़ा समझा, पर जब तक वेद पुराणों का जो मूल प्रकाश है, वेद पुराणों का जो मूल सार है, उसे अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। क्योंकि कहते हैं कई लोगों के पास 4 वेद का ज्ञान है, कई षट शास्त्र को कंठस्थ कर लेते हैं, कहीं गद्य में तो कहीं पद्य में, अनेक प्रकार से पढ़ लिख करके समझ तो लेते हैं, पर जब तक व्यास जी कहते हैं कि जीव उसी सत्य की अनुभूति, उस आत्म अनुभूति को, उस साधना को अपने जीवन में जानता नहीं है, तब तक ये सब कुछ व्यर्थ है। इस ज्ञान गंगा की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में गाते हुए कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, वो ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जिस अग्नि में यथे धासी समिद्धो अग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। श्रेयान् द्रव्यमात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप, यस्य कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। उन्होंने कहा, जैसे सूखी लकड़ियों को आग जलाकर के भस्म कर देती है, ऐसे ही आत्मज्ञान की वो अग्नि, आत्मज्ञान की वो ज्योत जो हमारे अनेक जन्मों के, केवल इस जन्म की बात नहीं कही, हमारे ज्ञानियों ने उस ज्ञान का अनुभव करते हुए कहा कि केवल एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्म की, कई जन्मों की हमारी जो पाप की सूखी लकड़ियां हम लाद करके चल रहे हैं, अनेक कुसंस्कारों की सूखी लकड़ियों को लाद करके चल रहे हैं, अनेक प्रकार के अज्ञानता की लकड़ियों को लाद करके चल रहे हैं। ये तभी हमारी जल पाएगी जब आत्मज्ञान की वो ज्योत समय के ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष की कृपा से प्रज्वलित कर पाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान की महिमा समझाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान ऐसी अग्नि है, ऐसा यज्ञ है जिसमें और सारे कर्म, जितने भी कर्म किए जाते हैं संसार में, मुक्ति के नाम पर, भक्ति के नाम पर, सत्य की अनुभूति के नाम पर, वो सारे आत्मज्ञान के यज्ञ में स्वतः ही समाहित हो जाती है। और वही ज्ञान की अग्नि, हे अर्जुन, मैं तेरी अंतरात्मा में इसलिए प्रज्वलित करना चाहता हूं क्योंकि तू गुणग्राही है। असल में सद्गुरु के दरबार में जीव ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के तो आता है, लेकिन मन में अनेक प्रकार के संशय, अनेक प्रकार की शंकाएं लेकर के अगर आया तो वो गुणों को नहीं, अवगुणों को ही देखता है। ऐसी अंतरात्मा में, ऐसे हृदय में महापुरुष वो ज्ञान की ज्योत को प्रकट नहीं करते। वो उन्हीं हृदय में प्रकट होता है जो हृदय साफ, जो हृदय निर्मल, जो हृदय डाउटलेस है,
जिस हृदय में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, अर्जुन को कहते हैं कि तू गुणग्राही है, इसलिए मैं तेरे हृदय में वही ज्ञान को प्रकट करता हूं। हम सुनते हैं राजा धर्मदास की बात। कबीर जी के चरणों में धर्मदास जी गए, पर माना जाता है कि उससे पहले वो अनेक प्रकार से भक्ति पूजा पाठ करते थे, अनेक नियमों का पालन करते थे। व्यापारी थे, अपने 11 महीने तो व्यापार में मस्त रहते थे, लेकिन उनका नियम था कि 1 महीना किसी धर्म स्थल में, किसी तीर्थ स्थान में जाकर के दान पुण्य किया जाए, तीर्थ स्थान में जाकर के सिंपल सा सादा सा जीवन बिताया जाए। ऐसे ही एक बार जब वो किसी तीर्थ स्थान में रहते थे, अपने हाथ से खाना बनाते थे, कुछ दिन तो बीत गए। एक दिन अचानक उन्होंने देखा, जब खाना बना रहे थे, चूल्हे में लकड़ी डाली हुई थी, उस लकड़ी में अनेक चींटी थी। अब उनकी जब दृष्टि पड़ी, देखा कि यह चींटी तो मर रही है। बड़ा दुख लगा कि अरे, मेरे एक के भोजन को ग्रहण करने में मैंने इतने जीवों का नाश कर दिया, इतने जीवों को मैंने कष्ट दिया, इतने जीवों को मैंने मार दिया। बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर सोचा कि अब ये भोजन तो बन गया है, इसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उस भोजन को किसी भिक्षुक को खिला देने का निश्चय कर लिया, और जब किसी भिक्षुक के पास उसे खोजने के लिए निकले, एक भिक्षुक दिखा, उसके आगे भोजन रखा कि महाराज भोजन कर लीजिए। भिक्षुक कोई और नहीं थे, वो तो स्वयं कबीर जी ही थे, जो अपने जीव की, क्योंकि महापुरुष अपने भक्त अपने जीव को कहीं न कहीं किसी न किसी कोने से खोज ही लेते हैं और अपने चरणों में लगा लेते हैं। यही तो महापुरुषों के हृदय की विशालता का प्रमाण है। वो जीव को, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि अनेक भेड़े हैं, लेकिन उसमें अगर एक भेड़ इधर उधर हो जाए तो गडरिया उस एक भेड़ के पीछे ही भागता है, उसे ही खोजने के लिए निकलता है। इसी तरह सद्गुरु महाराज भी अपने जीव को खोज ही लेते हैं। स्वयं कबीर जी भिक्षुक के रूप में बैठे हुए थे, भोजन दिया गया। भिक्षुक के रूप में बैठे हुए कबीर जी ने तो आंखें बंद की थी, ध्यान कर रहे थे। जैसे ही धर्मदास जी ने कहा भोजन कर लो महाराज, कबीर जी कहने लगे, अरे चींटी वाला भोजन कौन खाएगा? तूने तो कितनी चींटी मारी हुई है। और जैसे ही भोजन की तरफ देखा, उसमें कई चींटियां थी। आंख खोली, धर्मदास जी उनके चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि महाराज आप कौन हो? आंख बंद किए हुए भी आपको पता चल गया। तब कबीरदास जी अपने रूप में प्रकट होकर के कहते हैं, हे धर्मदास, तू चाहे कितने ही व्रत पूजा पाठ भक्ति अनेक प्रकार से नियम का पालन कर ले, अनेक आचार विचारों को तू पाल ले, लेकिन जब तक तू अपने स्वयं को जानेगा नहीं, स्वयं से खुद की पहचान नहीं कराएगा, तब तक तेरे अंदर छुपी हुई शक्ति, उसकी साधना तू नहीं कर पाएगा, उस मुक्ति के मार्ग को तो नहीं जान पाएगा, अपने अल्टीमेट को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और तब
धर्मदास जी उनके चरणों में पड़ जाते हैं, कहते महाराज गुरु पैया लागू नाम लखाई दीजो रे। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार जगाई दीजो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाई दीजो रे। तो हमारे ज्ञानी लोग हमें यही समझाते हैं कि आत्मज्ञान ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यथा तानम विना रागो, यथा मानम विना नृपा, यथा दानम विना नागस, तथा ज्ञानम विना नर। हमारे संत कहते हैं कि जैसे बिना ताल के यहाँ अनेक म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, अनेक इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठे हुए हैं। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग सी पहचान है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, चाहे बड़ा हारमोनियम भी है या चाहे छोटा सा मजीरा है, सब में एक समान धुन बज रही है। लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर बज तो रहे हैं, लेकिन एक कहीं पंचम स्वर में जा रहा है और एक एकदम नीचे बज रहा है, उसमें गाने वाले की कितनी भी सुंदर आवाज होगी वो हमें सुख नहीं दे पाएगी। और इसी तरह से हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में सत्य की खोज को करना चाहिए। जब तक सत्य को नहीं जाना, जब तक अपने आप को हम नहीं मिले, तब तक हम सत्य को साधना नहीं कर पाएंगे। और यही सत्य की साधना के लिए ही सद्गुरुदेव महाराज आज इस कलिकाल में, इस विषम समय में हमें अध्यात्म का वो ज्ञान दे रहे हैं, अध्यात्म की वो अनुभूति करा रहे हैं कि जिस अनुभूति को करने के बाद फिर और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। तो हमें इस गुरु दरबार में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। अभी पूज्य महात्मा जी के द्वारा हमने सुना कि ये बैसाखी समर्पण का त्योहार है। यहाँ हमें खुद को समर्पित करना है, खुद को मिटा देना है, मिटा दे अपनी हस्ती को। गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि जैसे व्यक्ति अपने आप को मिटा देगा, एक दाना भी मिटाता है तभी तो उसमें से अंकुर निकलते हैं। इसी तरह हम भी अपने आप को मिटाए। इस दरबार में जितने ज्यादा मिटाएंगे उतने ही ज्यादा हम उभर कर के बाहर आएंगे। इसलिए सेवा, सुमिरन और सत्संग के द्वारा अपने आप को समर्पित करें। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एक ही प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज जी, बस आप ही हो हमारे जीवन का सहारा, डूबते को सहारा देने वाले एक आप ही हो। और इनका सहारा ले लिया और किसी का सहारा हमें नहीं चाहिए और जरूरत भी नहीं है। इसलिए हम ज्ञान के सत्य मार्ग पर चलते हुए अनुभूति करके अपने जीवन को सुख और शांतिमय बनाए और सार्थक करें। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ।